दोस्तों, बिहार चुनाव के नजदीक आते आते सरगर्मियां इतनी बढ़ गई हैं कि एक बार फिर से भाजपा की बी टीम का शोर तेज हो गया है। जी हां, हम बात प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जन स्वराज की कर रहे हैं, जिन्होंने जब से दूसरों को नेता बनाते बनाते खुद नेता बने हैं और अपनी पार्टी बनाई है, तब से यही कहा जा रहा है कि इनको आरएसएस और भाजपा ने अपनी बी टीम बनाकर लॉन्च किया है। और आज इस वीडियो में हम इस बात से जुड़े कुछ हाल के बयान भी दोस्तों आपको बताएंगे, जिससे बिहार की राजनीति में फिलहाल हलचल मची हुई है। कैसे आरएसएस के कोटे से कोई बेटे को सेट कर रहा है तो कोई दामाद को। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, बिहार में एक पुरानी चर्चा फिर से चरम पर है और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अशोक चौधरी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनके दामाद सायन कुणाल को आरएसएस कोटा से आयोग में शामिल कर लिया गया, जिसके चलते अब ये सारा घमासान शुरू हो गया है। फिर से भाजपा पर परिवारवाद के आरोप लगे और सबसे बड़ी बात यह रही कि जिस तरह से भाजपा में आरएसएस प्रभावित फैसले होते हैं और उसी हिसाब से लोगों को पार्टी में शामिल किया जाता है, तो क्या इसी तरह आरएसएस और भाजपा के कहने पर प्रशांत किशोर को बिहार भाजपा में शामिल किया गया? क्योंकि दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत बिहार जेडीयू से ही शुरू करी थी। इसलिए प्रशांत किशोर की पार्टी कुछ और नहीं बल्कि भाजपा की बी टीम ही है और इसके संकेत खुद अशोक चौधरी ने दे दिए हैं। चले तो थे वो खुद को बचाने, मगर उल्टा ऐसा बयान दे दिया जिससे कि वो अब फंस गए हैं। अशोक चौधरी ने अपने दामाद के बचाव में जो बयान दिया, उससे मतलब साफ होता दिख रहा है कि जेडीयू के लोग आरएसएस कोटा यूज करते हैं। नीतीश कुमार भी प्रशांत को लेकर कई बार कह चुके थे कि उनको अमित शाह के कहने की वजह से जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाया था। जी हाँ दोस्तों, प्रशांत किशोर को लेकर नीतीश खुद ये खुलासा कर चुके हैं। तो अब सवाल ये है कि जब आरएसएस बीजेपी के कोटा से प्रशांत किशोर जेडीयू के उपाध्यक्ष बने, तो क्या आज भी वो बीजेपी आरएसएस की बी टीम बन के बिहार में काम कर रहे हैं? इस पर दोस्तों आगे चर्चा करने से पहले आपको अशोक चौधरी का मैं वो बयान बताती हूं जो अपने दामाद के बचाव में उन्होंने दिया था, जिससे अशोक चौधरी ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। देखिए, इस पर खबर भी मौजूद है। लिखा है, क्या अशोक चौधरी गलती से कह गए सच? वाकई में नीतीश के फैसलों में आरएसएस का दखल। खबर में आगे लिखा है, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से ही सही, पर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आरएसएस कनेक्शन कोई नई बात नहीं है। ऐसे कई मौके आए जब नीतीश कुमार ने इसे स्वीकार भी किया और कई बार उनके फैसले आरएसएस से प्रभावित दिखे। राज्य सरकार में मंत्री अशोक चौधरी का हालिया बयान एक ऐसा ही सच है जो नीतीश कुमार की राजनीति को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी है। तो दोस्तों, यहीं से समझ आ जाता है कि कैसे तमाम उंगलियां प्रशांत किशोर की तरफ उठ रही हैं अब। और इसी तरह का सच छिपाने के चक्कर में मंत्री अशोक चौधरी ने धार्मिक न्याय परिषद के सदस्य बने अपने दामाद सायन कुणाल की रक्षा करनी चाहिए, पर बात कहीं और से कहीं और चली गई। देखिए दोस्तों, खबर में ये बिल्कुल साफ तरह से लिखा हुआ है, एनडीए को परिवारवाद से बचाने के लिए अशोक चौधरी ने यह कह डाला कि सायन कुणाल की नियुक्ति बीजेपी या जेडीयू के कोटे से नहीं बल्कि आरएसएस के कोटे से हुई। चौधरी ने कहा, मुख्यमंत्री ने सायन को मेरे दामाद की हैसियत से नहीं बनाया गया, संघ के कोटा से किशोर कुणाल के बेटे के तौर पर बनाया गया है। और देखिए दोस्तों, खबर में प्रशांत किशोर को लेकर भी खुलासा हुआ है। उनके इतिहास की बात सामने रखी गई है, जो ये बताता है कि भाजपा पहले तो प्रशांत किशोर को अपने साथ ही रखना चाहती थी, मगर जब बात नहीं बनी तो प्रशांत किशोर ने नई पार्टी बना ली। लेकिन नई पार्टी बनाने के बाद भी वो भाजपा के बी टीम की तरह काम कर रही है। वो बात अलग है कि पब्लिक में प्रशांत किशोर और भारतीय जनता पार्टी आपस में एक दूसरे को कोसते रहते हैं। देखिए क्या लिखा है, चुनावी रणनीतिकार से राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले प्रशांत किशोर को भी एक बार नीतीश ने आड़े हाथों लिया था। तब नीतीश ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर को जेडीयू में शामिल करने के लिए 2 बार कहा था। इसके बाद ही प्रशांत किशोर को जेडीयू में शामिल कराया और बड़ी जिम्मेवारी भी दी, उन्हें जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। दोस्तों, इसके अलावा एक और बड़ी वजह है जिस वजह से प्रशांत किशोर की पार्टी को बी टीम कहा जाता है भाजपा की, वो ये है कि जब जब इन्होंने विपक्षी पार्टियों का काम संभाला, भले ही वो कांग्रेस का हो, तृणमूल कांग्रेस का हो, तब तब इन्होंने इन तमाम विपक्षी पार्टियों के कद्दावर नेताओं को भाजपा में शामिल करवा दिया है।
जहां काम विलय कराने का था, जीत दिलवाने का था, वहीं उन्होंने पार्टी को ही तोड़ डाला। वो भी बड़े नेताओं को अलग करवा दिया और भाजपा में शामिल करवा दिया। और अब बिहार में भले ही प्रशांत किशोर बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो सिर्फ बीजेपी की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मुसलमानों को लेकर बयान दिया वो भी सबके सामने जग जाहिर है। वो खुले तौर पर इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि उन्हें मुसलमानों की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि क्या मुसलमान प्रशांत किशोर की लंठाई के बाद भी उनका साथ दे पाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर ले। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब